कुदरत का खेल निराला है, पर हमने इसे पहले ही भापा था। आसमां से बरसेगी आफत, ये 1 महीने पहले ही छापा था। सच हुई भविष्यवाणी अजय एस्ट्रो मणिगुरु की एक बार फिर। हमारी गणना ने मौसम के हर मिजाज, बदलते मिजाज को नापा था। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मणिगुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 24 जनवरी सन 2025 है। दोस्तों आपको याद होगा, लगभग 1 महीने पहले हमने मौसम के मिजाज को बदलते की एक अपडेट दिया था, जो कि सही साबित होता देखा गया है। अब से लगभग 2 से 3 दिन पहले भी हमने आपको एक रिमाइंडर दिया था कि भारत के अंदर अनेक स्थानों पर ओलावृष्टि, बारिश होने की संभावना है और कुछ इलाकों में फसलों को फायदा और कुछ इलाकों में नुकसान होने की संभावना बन सकती है। ऐसे ही कुछ देखने को मिला और 24 से 30 जनवरी के बीच ओलावृष्टि और मावठ की भविष्यवाणी अक्सर सत्य साबित होती देखी जा रही है। दूसरी ओर हमारे उन किसान भाइयों की जिनकी मेहनत पर ओलों की मार पड़ी है, उनके लिए हमारी सहानुभूति है। उनसे अनुरोध है कि वो अपनी फसल का नुकसान के लिए तुरंत सर्वे करा लें और सरकार से मुआवजा की बात करें। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों आपको याद होगा कि हमारा पिछला वीडियो भी हमने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कहा था कि स्पष्ट किया था कि मकर राशि में सूर्य, मंगल और बुध की युति अग्नि और पृथ्वी योग बना रही है और ये चेतावनी दी कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में भीषण ओलावृष्टि की संभावना बन सकती है। और आज के अखबार, सभी अखबार और बिजनेस टीवी न्यूज़ यही बात कह रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो ताज़ा खबरों के अनुसार राजस्थान, जयपुर, श्रीगंगानगर, शेखावटी में मावठ ने कोहरा मचाया और बेर के आकार के इलाके कुछ इलाकों में देखने को मिले। फसलों के नुकसान की बात करें तो सबसे ज़्यादा मार सरसों पर पड़ी है। फलियां झड़ने से उत्पादन में गिरावट की संभावना हो गई है। गेहूं और चने की फसलें में भी कुछ इलाकों में नुकसान हुआ है और दिन का तापमान में 8 से 10 डिग्री का फर्क पड़ गया है। दोस्तों मेदिनी ज्योतिष और वैज्ञानिक यानी रीति का जब अद्भुत संगम होता है तो इसका अद्भुत चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि दिल्ली एनसीआर बारिश के बाद कोल्ड वेव का अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली और आसपास के इलाके जिसमें नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में कल हुई बारिश के बाद आज सुबह घना कोहरा छाया हुआ है और मौसम विभाग की बात माने तो अगले 3 दिन में न्यूनतम तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है, जिससे कड़ाके की ठंड कोल्ड वेव फिर से वापस करेगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे इलाकों में 2 फीट से अधिक ताज़ा बर्फबारी दर्ज हुई है, जिसके कारण श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मनाली, कुफरी और शिमला में बर्फ़ की चादर बिछ गई है। लाहौल स्पीति, चंबा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात होने के समाचार हैं। मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा में पिछले 24 घंटे के मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के समाचार हैं। हिसार और अमृतसर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी यूपी के जिले जैसे अलीगढ़, मेरठ में बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश की संभावना बन गई है। और वेदर फोरकास्ट की बात करें तो उत्तर भारत, मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर है। 26 जनवरी तक रेड अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट जारी है। साथ साथ कुछ इलाकों के अंदर बात करें तो हिमालय क्षेत्र के अंदर भारी बर्फबारी और बारिश है। फिसलन और भूस्खलन की भी चेतावनी जारी है। राजस्थान में फिर से नया विक्षोभ सक्रिय है और जो 27-28 जनवरी के आसपास फिर बारिश और के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार आ रहे 2 से 3 पश्चिमी विक्षोभ ने पिछले 3 महीने से चल रहे सूखे ड्राई स्पेल को खत्म किया है और ये बारिश रबी की फसलें जैसे गेहूं के लिए फायदेमंद है, लेकिन ओलावृष्टि से नुकसान हो सकता है। अब हम फसलों की बात करें तो उत्तर भारत में आए सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले 48 घंटों में कुछ इलाकों में भारी ओलावृष्टि हुई है, जिससे रबी की फसलों को प्रभावित होने के समाचार हैं। राजस्थान में जयपुर के कुछ इलाके, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर के अंदर ओलावृष्टि की खबर है।
सरसों की फसल को इससे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है क्योंकि ओलों के कारण फलियां झड़ी हैं और गेहूं चने की फसल में भी कुछ इलाकों में नुकसान होने के समाचार हैं। पंजाब और हरियाणा, पटियाला, बठिंडा, हिसार में तेज़ हवाओं के साथ बारिश के साथ ओले गिरे हैं। यहाँ आलू टमाटर की फसलों पर ज़्यादा नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बदायूं, मेरठ, आगरा में कुछ इलाकों में ओलावृष्टि से गेहूं की फसल के उत्पादन में कुछ इफेक्ट आने के भी समाचार हैं। फसलों का बिछना, ओलों के वजन और तेज़ हवाओं के कारण गेहूं की फसलें कुछ इलाकों में प्रभावित हो गई हैं। साथ साथ तापमान में उतार चढ़ाव, तापमान गिरने और फिर नमी बढ़ने से सरसों और सब्जी कीटों में कुछ इलाकों में नुकसान है। अब महत्वपूर्ण यह है कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने नुकसान आकलन के लिए गिरदावरी यानी क्रॉप असेसमेंट सर्वे के लिए आदेश दिए हैं। पीएम फसल बीमा योजना के लिए ओलावृष्टि को लोकल रिस्क माना गया है और किसान को नुकसान के 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को सूचित करना आवश्यक है। राज्य आपदा कोष, जिसे SDRF कहते हैं, जिन किसानों का बीमा नहीं है उन्हें राज्य सरकार की ओर से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। टोल फ्री नंबर है। फसल के नुकसान के लिए संबंधित राज्यों के क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या कृषि बैंक या कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। किसानों के लिए भी एडवाइजरी जारी है। दोस्तों, लगातार अपडेट विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मेदिनी ज्योतिष और वैज्ञानिक रीति का जब अद्भुत संगम होता है तो शानदार नतीजे आते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।